तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंटरप्राइज इन इंडिया एंड अ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी। टोटल यहाँ पे 473 अप्रेंटिस है। ओके, वेस्ट बंगाल में 44, बिहार में 36, आसाम में 28, गुजरात में 88 और ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टेट्स में नंबर ऑफ अप्रेंटिस आपको देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर इज सेंड टू इन हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर एसएमएस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है एक अप्रेंटिसशिप के बारे में जो अनाउंस की है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए। इस अप्रेंटिसशिप में अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी यहाँ पे जो उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, ओके, उसमें बहुत ही इफेक्ट पड़ जाएगा और आपकी जो सीवी है जो है उसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। चार चांद लग जाएंगे आपके लिए। जो है ये अप्रेंटिसशिप यहाँ पे बहुत ही गोल्डन चांस होने वाली है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। पहले देखेंगे कि इंडियन ऑयल के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे। आगे देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे किस तरह का होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ओके, और इसी के साथ लास्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ बने रहिएगा स्टार्ट टू एंड, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड में देखने को मिल जाएगा इसका जो ऑफिशियल जो इनविटेशन लेटर या एडवर्टाइजमेंट लेटर जो है वो। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंटरप्राइज इन इंडिया एंड अ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, okay, as a measure of skill building initiative for the nation proposes to engage apprenticeship in technical and non-technical trades। तो यहाँ पे बेसिकली 5 रीजन्स में जो है ये कंडक्ट करवा रहे हैं अप्रेंटिसशिप। तो वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे आपको रीजन्स देखने को मिल जाएंगे। ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस, नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन, साउथर्न रीजन, साउथर्न ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस और साउथर्न रीजन पाइपलाइंस एंड वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो कब से स्टार्ट होने वाली है? तो 12 जनवरी 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 1 फेब 2024 शाम को 6 बजे तक रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर लेना। अच्छा, डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, जो इसका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है वो उसकी डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 9 फेब 2024 शाम को 5 बजे से लेके शाम को सुबह 8 बजे तक 18 फरवरी 2024 की 18 फरवरी को सुबह 8 बजे तक जो है इसका जो एडमिट कार्ड होगा जो डाउनलोड करना होगा आपको, तो उसकी ये डेट और टाइम आपको दे रखी है। रिटन टेस्ट टेंटेटिवली ऑन 18 फेब 2024 संडे को रखी जाएगी। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि कौन से स्टेट में यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 473 अप्रेंटिस है। ओके, वेस्ट बंगाल में 44, बिहार में 36, आसाम में 28, गुजरात में 88 और ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टेट्स में नंबर ऑफ अप्रेंटिस आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो, ओके, और इसका जो रिटन टेस्ट है उसको आपको इजी करना है और इसको जो है वो क्रैक करना है, इसमें एनरोल करना है, तो आप जो है एनरोल कर सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में, जिसमें आपको इसके और बहुत सारे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो है वो यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑल इन वन हमारा बेस्ट सेलिंग मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। 300 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपको रियल एक्सपीरियंस कराएंगे एग्जाम्स का। तो यहाँ पे एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। ओके, तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, अप्रेंटिस के लिए फर्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, जिसमें आपका 3 इयर्स डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में। ओके, या तो आपको ऑप्शन दिया है कि 2 इयर्स आफ्टर आईटीआई। ओके, तो 1 ईयर का जो आईटीआई रहता है उसके बाद का जो 2 साल का डिप्लोमा बचता है वो। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। सेम आपको यहाँ पे सेकंड के लिए दे रखा है कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, उसमें भी आपका 3 इयर्स और यही सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी रखा है। सेम आपका थर्ड पोस्ट के लिए भी सेम है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस
टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा फुल चाहिए। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। फील्ड कौन सी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड के लिए, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए आपका डिप्लोमा। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसी के साथ साथ 6 आपको यहाँ पे फील्ड्स देखने को मिल जाएगी। उसमें आपका डिप्लोमा जो है वो 3 साल का फुल टाइम होना चाहिए, या तो ITI के बाद जो 2 साल होता है वो। फोर्थ में है ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन। ओके, फिफ्थ है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, तो फुल टाइम बैचलर चाहिए आपका डिग्री ग्रेजुएशन किसमें, कॉमर्स में। आगे देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, मिनिमम 12th पास बट बिलो ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट जो है वो नहीं होना चाहिए, 12th पास ही होना चाहिए। सेवंथ है आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स होने चाहिए, तो मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये जो स्किल सर्टिफिकेट जो होगा डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ओके, उसकी ट्रेनिंग लेस देन 1 ईयर की, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 24 इयर्स एज होनी चाहिए, जो कि आपको गिननी है, आपको काउंट करनी है 12 जनवरी 2024 तक। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और T&I टेलीकम्युनिकेशन, और उसके लिए तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के लिए यहाँ पे 1 ईयर की रहने वाली, 12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ। ओके, आगे बात करेंगे यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में, तो रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट, तो ये जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाएगा 8 से 10 हजार के आसपास। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो फर्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंसिस्ट ऑफ अ रिटन टेस्ट। सेकंड है जो रिटन टेस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी MCQ होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। ओके, ये आपका यहाँ पे दे रखा है। थर्ड है आपका देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट एंड टोटल मार्क्स शैल बी 100, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहेगा। ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क। फोर्थ है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप अगर रॉन्ग आंसर दे देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं रखी गई है। आगे देखने को मिल जाएगा द कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल द बी एज बिलो, तो उसमें अब कंटेंट जो है वो क्या रहेगा, यानी सब्जेक्ट्स जो है वो उसमें क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट जो फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस from the total 100 objective type questions, about 75 questions will be from the concerned discipline of diploma level, यानी आपने जिस भी फील्ड में डिप्लोमा किया है उस फील्ड का आपको 75 मार्क्स का पूछा जाएगा, और बाकी का जो 25 क्वेश्चंस है 25 मार्क्स हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा, वो 25 मार्क्स का। सेकंड है आपका फॉर ट्रेड अप्रेंटिसेस जो अकाउंटेंट के लिए है, ओके, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें भी सेम रहेगा आपका जो ग्रेजुएशन या फिर जो भी रहेगा जो कॉमर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस के रिलेटेड वो 75 मार्क्स का रहेगा, और बाकी जो 25 मार्क्स का है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा। थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं फॉर ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो उसमें भी 100 होंगे, ओके, वो सब पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में ही। ओके, ये जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूरा इसी के बेस पे होगा। डी है डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि जिसमें यही सब सब्जेक्ट्स आपको रहने वाले हैं क्लास 12 लेवल के। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर द क्वेश्चन पेपर टेस्ट ईदर इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, तो ये बाइलिंगुअल रहेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी, आप चाहो तो इंग्लिश में दे दो या फिर हिंदी में भी दे सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट इज 40%, द सेम इज रिलैक्स्ड बाय 5% टू SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स फॉर द ट्रेड्स रिजर्व फॉर देम, तो यहाँ पे 40% आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और 5% इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप बिलोंग करते हो SC ST या PWBD कैटेगरी से। लास्ट देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट
ऑफिशियल वेबसाइट जो है IOCL की, वहां पे आपको विजिट करना है फिर, एंड अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम, जो आपको मैंने डेट बताई थी 12 जनवरी 2024 से लेके 1 फेब 2024 सुबह जो है वो, सॉरी, शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देयर आर 2 स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रजिस्ट्रेशन का क्या रहेगा, तो कैंडिडेट हैज टू फिल हिज बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, कैटेगरी एटसेट्रा एंड हैज टू क्रिएट हिज ओन पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है और आपको पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। फिर जब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ओके, तो सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज सेंड टू इन हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर SMS। तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी जो आपने प्रोवाइड की होगी, या फिर जो आपका मोबाइल नंबर होगा, उस पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया जाएगा। विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट हैज अगेन टू लॉग इन इनटू द सिस्टम विद इन द पासवर्ड जनरेटेड बाय हिम। फिर आपको उसमें क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है, और जो आपको पासवर्ड जो आपने जनरेट हुआ था उसे यूज करके कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिमेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस यूज। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में कैंडिडेट को अपलोड करने पड़ेंगे उनके स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर एंड फर्निश एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल एटसेट्रा एंड सबमिट द सेम। तो ये सब चीजें आपको जो है उसका जो सेकेंड पार्ट है रजिस्ट्रेशन का, उसमें अपलोड यानी स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल होगी वो भी आपको इसमें सबमिट करनी होगी। दिस इज द फाइनल सबमिशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट कैंडिडेट कैन नॉट चेंज द डिटेल्स फर्निश्ड। उसके बाद कुछ जो है वो आपका चेंज नहीं हो सकता अगर आपने उसमें एंटर कर दिया जो भी डिटेल्स है वो। Candidates are therefore advised to furnish the detail in the portal carefully and check the same before final submission. Candidates are advised to follow the procedure mentioned in above. तो ये आपको कुछ डिटेल्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार आपको जो है वो ध्यान से केयरफुली जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर करना है, फिर उसमें कोई भी जो है चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था इस पूरे जो अप्रेंटिसशिप है इस वीडियो में हमने कवर किया है, और आई होप कि आपको जो है वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी यहाँ पे अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ क्वायरी रह जाती हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो टाइम निकलने से पहले जो है वो अप्लाई कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।